खैर उमर, आप देख रहे हैं डिस्कवर टीवी नेटवर्क। साथियों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बुल फाइटिंग से मुतालिक 6 अहम सवालात के जवाबात। आखिर बुल ही इतने जारहाना क्यों होते हैं? क्या सुर्ख रंग बुल को नाराज करता है? बुल फाइटर्स सुर्ख कैप क्यों इस्तेमाल करते हैं? बुल फाइट के बाद बैल का क्या होता है? बुल फाइटिंग के लिए बैलों की कौन सी नस्लें इस्तेमाल होती हैं? क्या बुल फाइटिंग दुनिया में अब भी राइज है? तो आइए शुरू करते हैं। आखिर बुल ही इतने जारहाना क्यों होते हैं? दरअसल ये सब कुछ जिन्स पर मुनस्सिर है। नर मैमल्स में टेस्टोस्टेरोन की सतह ज्यादा होती है। यही वजह है कि बैल गाय के मुकाबले में ज्यादा जारहाना होते हैं। अलबत्ता सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ही वाहिद वजह नहीं है इनके जारहाना होने की। ये इंतहाई इलाकाई जानवर होते हैं और हर उस चीज से लड़ने पर आमादा होंगे जिससे उन्हें खतरा होगा कि वो उनकी टेरिटरी में तजावुज कर रहा है। बैलों की ये जारहाना तख्लीक उनके बड़े साइज और ताकत के साथ मिलकर उन्हें मजीद खतरनाक जानवर बना देती है। चूँकि इन बैलों के तेज सींग भी होते हैं जिन्हें ये हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके आपको जानलेवा जख्म भी दे सकते हैं। इनकी जारियत से बचाव के तौर पर किसान अक्सर अपने बैलों की नाक में नकील डालते हैं। इससे इन खतरनाक जानवरों के खतरे को कम करने में मदद मिलती है। इस तरह वो बैलों को महफूज फासले से कंट्रोल करते हैं। ये सवाल कि क्या सुर्ख रंग बैलों को नाराज करता है? सुर्ख रंग मुमकिना तौर पर बैलों को नाराज नहीं कर सकता क्योंकि वो सुर्ख रंग देख ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी आंखों में एल कोन्स की कमी होती है जो सुर्ख रंग का पता लगाने से वाबस्ता मखरूती खुलियात हैं। एल कोन्स की ये कमी बैलों को मुख्तलिफ रंगों वाली मखलूक बनाती है और इसी की वजह से इन्हें सबसे सुर्ख को अलग करने में दुश्वारी होती है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि बैल सुर्ख रंग को कैसे समझते होंगे, तो ये पीले और सुरमई के दरमियानी मुरक्कब के तौर पर जाहिर होता है। बुल फाइटर्स सुर्ख कैप क्यों इस्तेमाल करते हैं? सुर्ख कैप, जिसे बुल फाइटर्स या मेटाडोर बुल फाइट में इस्तेमाल करते हैं, उसे मलीटा कहा जाता है। मलीटों का इस्तेमाल बुल फाइटिंग की रिवायत से गहरा जुड़ा हुआ है। मलीटा की इब्तिदा 1726 से हुई जब फ्रांसिस्को रोमेरो नामी एक हिस्पानवी मेटाडोर ने उसे बुल फाइटिंग की दुनिया में मुतारिफ कराया। आजकल ये हिस्पानवी तर्ज की बुल फाइटिंग के बिल्कुल आखिरी मरहले में इस्तेमाल होता है, जिसमें बुल को तलवार से खत्म कर दिया जाता है। बिलाशुबा बुल फाइट खूनी होती है, इसी वजह से ये सुर्ख रंग की कैप के इंतखाब का बायस बना है। इसके अलावा सुर्ख रंग बैलों के खून के धब्बों को बआसानी छुपा सकता है और बाद में कैप को साफ करना भी आसान होता है। अगरचे मेटाडोर्स ज्यादातर लड़ाई के लिए एक मुख्तलिफ कैप का इस्तेमाल करते हैं जो बाहर से गुलाबी और अंदर से पीले रंग की होती है। बुल फाइट के बाद बैल का क्या होता है? बाज गैर मामूली हालात में मेटाडोर भी बुल फाइट में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। वहाँ बदकिस्मती से जानवर के लिए भी यही नतीजा निकलता है। बुल फाइट के बाद उन्हें भी मार दिया जाता है। बुल की लाश को मुज़बह खाने भेज दिया जाता है ताकि इसका गोश्त पकवान के लिए इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ तक कि स्पेन में कासा टोरिबियो नामी एक रेस्टोरेंट भी है जो बुल फाइट में इस्तेमाल होने वाले बैलों का गोश्त इस्तेमाल करने में महारत रखता है। लेकिन इंसानी इस्तेमाल के लिए गोश्त की प्रोसेसिंग के अलावा गोश्त को पालतू जानवरों की खुराक बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बुल फाइटिंग के लिए बैलों की कौन सी नस्लें इस्तेमाल होती हैं? तो बुल फाइटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले बैल टोरो ब्रावो बैल या हिस्पानवी लड़ने वाले बैल हैं। मवेशियों की एक नस्ल जो जजीरा नुमा आइबेरियन से ताल्लुक रखती है। ये आमतौर पर सियाह या गहरे भूरे रंग के होते हैं। इनकी जिस्मानी ज़ाहिरी साख्त के लिहाज से हिस्पानवी लड़ने वाले बैल जैसे ये बुल फाइटिंग के लिए ही पैदा हुए हों। 4 से 6 साल बैल कोरेडा डी टोरोस पेशावर बुल फाइट और कोरेडा डी रेजोन्स हॉर्स बैक बुल फाइट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि 3 से 4 साल की उम्र के बैल नोवेला डास शौकिया बुल फाइट के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें नोवेलेरो कहते हैं। टिकट आमतौर पर पेशावराना बुल फाइट या हॉर्स बैक बुल फाइट के मुकाबले में बहुत सस्ते होते हैं। क्या बुल फाइटिंग दुनिया में अब भी राइज है? बरतानिया, इटली और कनाडा जैसे मुतादिद ममालिक में अब बुल फाइटिंग बिल्कुल गैर कानूनी है। ताहम बहुत से लोगों की नापसंदीदगी के बावजूद ये खेल अब भी चंद ममालिक में राइज है, जिनमें फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल समेत 8 ममालिक अब भी बुल फाइटिंग की इजाजत देते हैं। अलबत्ता स्पेन के कुछ हिस्सों ने इस पर पाबंदी लगा दी है, जबकि पूरे मुल्क में बुल फाइटिंग को मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी करार न देने की वजह उसे हिस्पानवी सकाफत मानना है।
ہے۔ مثال کے طور پر کاتالونیا کی ہسپانوی خود مختار کمیونٹی نے 2010 میں اس خونی کھیل پر پابندی لگا دی تھی، لیکن پابندی کو غیر آئینی تصور کیے جانے کے بعد 2016 میں ان کے اس فیصلے کو کل عدم قرار دے دیا گیا تھا۔ تاہم افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہسپانوی روایت جو جانوروں پر انتہائی ظلم کی اپنی مثال آپ ہے، اس کے حمایتی اسے ثقافتی ورثہ گردانتے ہیں۔